पब्लिक डेवलपमेंट प्रोग्राम से जोड़ने का फैसला। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने सूबों के लिए नया मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जारी कर दिया। नौजवानों के रोजगार से मुतालिक डाटा पहली बार समाही बुनियादों पर मॉनिटर होगा। हसन रजा की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत सूबों की प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट मॉनिटरिंग मजीद सख्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए सूबों के लिए नई मॉनिटरिंग पॉलिसी जारी। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने सूबों के लिए नया मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जारी कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज को अहकामात जारी। सूबे हर 3 माह बाद प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट डाटा डिजिटल यूथ हब पर अपलोड करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को अपने महकमों को टारगेट्स मुकर्रर करने की बाज़ाब्ता हिदायत दी गई हैं। डिजिटल यूथ हब पोर्टल पर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट के लिए खुसूसी मॉड्यूल फाल कर दिया गया। नौजवानों के रोजगार से मुतालिक डाटा पहली बार सहमाही बुनियादों पर मॉनिटर होगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट के जरिए पैदाशुदा रोजगार की दुरुस्त तफसीलात पहली बार पोर्टल पर जमा की। 25-26 की पहली सहमाही रिपोर्ट 30 सितंबर 2025 तक पोर्टल पर लाजमी जमा कराना होगी। पाकिस्तान में सालाना 18 से 20 लाख नौजवान जॉब मार्केट में आते हैं। हुकूमती डाटा मॉनिटरिंग नागुज़ीर करार। तमाम सूबों को यूथ एम्प्लॉयमेंट डाटा पोर्टल के जरिए ही रिपोर्ट करने की सख्त हिदायत। सूबाई तरक्याती मंसूबों से पैदा होने वाली मुलाजमतें अब शफाफ तरीके से ट्रैक होंगी। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान का कहना है, डिजिटल यूथ हब शफाफियत और जवाबदही के लिए गेम चेंजर साबित होगा। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने आलमी तबलीगी इज्तिमा में शिरकत की। मुल्क की सलामती, आलम इस्लाम के इस्तेहकाम और मजबूती के लिए खसूसी दुआ की गई। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने तबलीगी जमात के बुजुर्गों से खसूसी मुलाकातें की। सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि तबलीगी जमात माशरे में दीन के फ़रोग और इस्लाह नफ्स के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। मौजूदा मुश्किलात से निजात का रास्ता तौहीद व सुन्नत पर अमल है। माशरे का हर फर्द अगर अपनी जिम्मेदारी महसूस करे तो माहौल तब्दील हो सकता है। हम सबको मिलकर मुस्बत और तामीरी माहौल को फ़रोग देना होगा। पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दामात का असर। गुज़िश्ता नवंबर की निस्बत इस माह सूबे की आबो हवा बेहतर, स्मोक में कमी आ गई। स्मोक पेशगोई मरकज़ की रिपोर्ट में कहा गया है कि आलूदगी जांचने के जदीद सेंसर्स की तस्दीब और स्टेशन का क़याम इंसदाद स्मोक में संगे मील है। देखते हैं ये रिपोर्ट। गुज़श्ता साल नवंबर और इस माह के दौरान स्मॉग के तकाबुली जायजे की रिपोर्ट जारी। स्मॉग पेशगोई मरकज की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के तमाम अजला की सैटेलाइट तस्वीर का डाटा फजाई आलूदगी की सूरत हाल में बेहतरी दिखा रहा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर फजाई बेहतरी के लिए ग्राउंड वर्क की कामयाबी का सबूत है। रिपोर्ट के मुताबिक ईंटों के भट्ठों में जिगजैग टेक्नोलॉजी से धुएं में नुमाया कमी आई। आलूदगी जांचने के जदीद सेंसर्स की तनसीब और स्टेशन का कयाम इंसदाद स्मॉग में संगे मील है। गाड़ियों और सनतों के धुएं की पड़ताल और आलमी मायार को अपनाने से बेहतरी का अमल शुरू हुआ। ये तवक्को दुरुस्त नहीं होगी कि चंद माह में मौसमियाती तगय्युर के मुकाबले में 100% नताइज बरामद होंगे। स्मॉग पेशगोई मरकज की मुतालियाती रिपोर्ट के मुताबिक फसल की बाकियात चलाने के तदारुक में 65% कमी आने की स्पार्को की रिपोर्ट हौसला अफजा रुझान की अक्कासी है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के कई शहर स्मोक के निर्गे में बढ़ती फिजाई आलूदगी से इंसानों के साथ साथ जानवरों की सेहत भी शदीद मुतासिर। आंखों की जलन, इन्फेक्शन और दीगर बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। सामिया सईद की रिपोर्ट। शहर में बढ़ती स्मोक से इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी सांस लेना मुश्किल। फिजाई आलूदगी से जानवरों में भी आंखों की जलन, फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी बीमारियां आम। लाहौर चिड़ियाघर की इंतजामिया का कहना है कि जानवरों को स्मोक से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही है। जानवरों को कुव्वते मुदाफत बढ़ाने के लिए विटामिन्स, मिनरल्स और बेहतर खुराक फराहम की जा रही है। दूसरी तरफ मेंबर पंजाब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड बदर मुनीर का कहना है, जानवरों को पिंजरों में पानी का छिड़काव किया जाए तो उससे इन्हें काफी हद तक राहत मिलती है। लाहौर चिड़ियाघर में स्मोक गन्स को इस्तेमाल करके फिजा को वक्ती तौर पर बेहतर बनाया जा सकता है। स्मॉग जो है वो जानवरों को भी उसी तरह मुतासर करती है जिस तरह इंसानों को करती है, क्योंकि उनकी भी आंखें हैं, उनके भी लंग्स हैं, वो भी जानदार चीज़ हैं। तो सेम जो इफ़ेक्ट इंसानों पे आता है जानवरों पे भी आता है। उनके लिए करना ये चाहिए कि उनके केजेस में कुछ पानी का छिड़काव वगैरह करना चाहिए। प्लस अगर स्मॉग गन्स नज़दीक आ सकें तो उनको कुछ टाइम के लिए वहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जानवरों को रिलीफ मिल सके।
चिड़िया घर इंतजामिया के मुताबिक इस सीजन में जानवरों को फिजाई आलूदगी से पाक माहौल फराहम करने के लिए मुतल्लिका माहिरीन की मुशावरत से इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। लाहौर पुलिस वज़ीर-ए-आला पंजाब की रेड लाइन क्रॉस कर गई। 48 घंटे गुजर गए। मांगा मंडी से अगवा होने वाली 2 कमसिन बहनों का सुराग ना लग सका। शादबाग की 26 साला कायनात की गुमशुदगी को भी 25 रोज गुजर गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजाहिद लतीफ़। शहर से अगवा की वारदातों का सुराग ना लगाया जा सका। मांगा मंडी से अगवा होने वाली 2 कमसिन बहनों के अगवा को 48 घंटे गुजर गए। लाहौर पुलिस बच्चियों को बाजियाब कराने में नाकाम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद बच्चियों को तलाश करने के लिए तशहीरी मुहिम का भी आगाज कर रखा है। आखिरी बार बच्चियों को क्लोज सर्किट फुटेज में एक दुकान में जाते और आते देखा गया। बच्चियों के वालिद का कहना है पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया मगर उन्हें तलाश नहीं किया जा रहा। कहीं नामालूम अगवाकार मेरी बच्चियों को जान से न मार दें। पुलिस का कहना है कि बच्चियों की तलाश के लिए खसूसी टीम तश्कील दे रखी है। जल्द बच्चियों को बाजियाब करवा लिया जाएगा। 3 रोज कबल 6ठी क्लास की अरीबा आजम और 7वीं क्लास की निब्रा आजम को अगवा किया गया। शादबाग के इलाके से 25 रोज से लापता 26 साला कायनात की भी कोई इतला न मिल सकी। मुतासरा माँ का कहना है बेटी थोड़ी ज़हनी माजूर है। अगवाकार फोन करके बेटी की बात करवाता है। वज़ीर आला मरियम नवाज एक माँ का दुख समझें और बेटी को बाजियाब कराएं। पुलिस ने कायनात की वालदा मरियम बीबी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर रखा है। और आपको बताएं कि डेंगू मच्छर की अफजाइश में तेजी। पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 54 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के 15 नए मरीज सामने आ गए। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। बार न थम सके। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू मच्छर की अफजाइश बढ़ने लगी। सुबह भर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 54 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में पंजाब में डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 3811 तक जा पहुंची। लाहौर में डेंगू के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 693 हो गई। डेंगू के बेशतर मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स में रिपोर्ट हो रहे हैं। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि शहरी डेंगू SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। डेंगू सर्विलेंस को तेज और लार्वा हंगामी बुनियादों पर तल्फ किया जा रहा है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। माल रोड लाहौर पर नबीना अफराद के धरने को 1 हफ्ता मुकम्मल। मुजाहिरीन ने चेयरिंग क्रॉस को ही खेल का मैदान बना लिया। सारा दिन क्रिकेट और दीगर गेम्स खेलते रहे। नबीना अफराद का कहना है कि मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। लाहौर में मॉल रोड पर नाबीना अफराद का धरना 7वें रोज भी जारी रहा। मुजाहिरीन ने चेयरिंग क्रॉस को ही खेल का मैदान बना लिया। सारा दिन क्रिकेट और दीगर गेम्स खेलते रहे। नाबीना अफराद ने शहरियों की मुश्किलात के पेश नजर मॉल रोड को एक साइड से खोल दिया। मुजाहिरीन एक रोज कबल हुकूमत की 12,000 रुपए माहाना इमदाद की पेशकश को मुस्तरद कर चुके। वो कहते हैं कि हमारा मुतालिबा रोजगार के मसले का मुस्तकिल हल है। मुतालिबा तस्लीम होने तक धरना जारी रहेगा। कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं आया कि वो हमारे मुतालबात सुन सके, तो जब सुनेंगे नहीं तो फिर मंजूर कैसे होंगे। हमारा सिंपल पॉइंट एजेंडा है जितने भी हमारे डेली वेजेस मुलाजमीन हैं इनको मुस्तकिल किया जाए। और इसके लिए मैं बता दूं 3000 से ज़ायद सीट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो 1% कोटे के तहत हमारी बनती हैं। हमने गवर्नमेंट से अपना हक मांगा है, ना कोई वजारत ना कोई हमने कोई और चीज़ मांगी है। हमारा धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारा ये यकनुकाती मुतालबा जो है वो हल नहीं हो जाता, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये धरना एहतजाज ना हो। इससे जहाँ तक हमारा पंजाब का इमेज ख़राब होता है, हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी का इमेज भी डाउन हो रहा है। हुकूमत और नाबीना अफराद के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर के हवाले से भी ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। शदीद बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुश्किल बना दिया। मार्केट में शिमला मिर्च 380, मटर 320, शलजम 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त, सेब 470, पपीता 350, जापानी फल 300, मौसमी 280 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी महकमा जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के मजमूई तौर पर आज 2 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ उसमें टमाटर 5 रुपये महंगा करके 120 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। टमाटर की कीमतें काफ़ी जो है वो बढ़ने लगी है। मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर 150 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 410 के बरक्स 550, अदरक 350 के बरक्स 450 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो टिंडे देसी 155 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किए गए। मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। आलू 95 रुपये फ़ी किलो है। मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। करेले 70 के बरक्स 100 रुपये
اور بند گوبھی 160 کے برعکس 250 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ پھول گوبھی کی قیمت 35 روپے مقرر کی گئی ہے، مارکیٹ میں 60 سے 80 روپے فی کلو تک پھول گوبھی کی فروخت کی جا رہی ہے۔ شملہ مرچ 290 روپے مقرر کی گئی ہے، مارکیٹ میں شملہ مرچ 380 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ گیا اور توری کی قیمت میں آج 5 روپے کا اضافہ کیا گیا اور 75 روپے سرکاری محکمہ میں قیمت مقرر کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں 120 روپے فی کلو تک شہریوں کو یہی سبزی فروخت کی جا رہی ہے۔ اور پھلوں کے سرکاری ریلز میں گزار ایک پھل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا۔ دیگر تمام پھل جو ان کی قیمتوں مستقل رکھی گئی۔ سیب کالا کلو 370 روپے ہے، لیکن مارکیٹ میں 470 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیلا درجہ اول 150 روپے درجن ہے، مارکیٹ میں 180 روپے درجن تک فروخت ہو رہا ہے۔ موسمی 150 کے برعکس 280 روپے درجن تک، اور انار گندھاری کی قیمت میں 30 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ 850 روپے فی کلو قیمت سرکاری ریلز میں مقرر کی گئی ہے۔ تاہم مارکیٹ میں یہی درجہ اول کا انار 1250 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ آپ کا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، پیٹرول کے نرخ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ڈیزل 6 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ عوام کہتے ہیں ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایسے فی لیٹر برقرار۔ اوگرا کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل 6 روپے مہنگا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 9 روپے 29 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 194 روپے 34 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ لائٹ سپیڈ ڈیزل بھی 6 روپے 82 پیسے مہنگا 170 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ نرخ نہیں بڑھا، لیکن یہ پہلے ہی بہت مہنگا ہے۔ ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ یہ ڈیزل تو سستا کرے اور باقی چیزوں پہ غور کرے۔ ویسے اگر ڈیزل مہنگا ہوگا ظاہر بات ہے سبزیاں وغیرہ باقی چیزیں ساری مہنگی ہو جائیں گی۔ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، دودھ پانی کھانا پینا ہر چیز انسان کا مہنگا ہو جائے گا۔ غریب ہی بننا ہے اور کسی نے بننا ہے۔ فیول میں جتنا بھی جو چاہے وہ ڈیزل ہو چاہے پیٹرول ہو مہنگا ہوگا تو سارا کچھ افیکٹ ہوتا ہے، انکلوڈنگ ٹرانسپورٹیشن۔ لوگوں کے لیے جو ہے یہ ٹرین والے اور یہ بسوں والے رکشوں والے کرایہ بڑھا دیتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت آئندہ 15 روز کے لیے برقرار رہے گی۔ قیمتوں میں رد و بدل عالمی مارکیٹ میں خام تیل کے نرخوں میں معمولی تیزی کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ چینی کے نرخ میں کمی، لیکن پرچون مارکیٹ میں سرکاری ریٹ پر تاحال عمل نہ ہو سکا۔ بیشتر دکانوں پر چینی 179 کی بجائے 190 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ چند روز میں شوگر ملز ریٹ میں 5 روپے فی کلو تک کمی ہوئی ہے۔ زاہد عابد کی رپورٹ۔ تیزی تو رک گئی، لیکن سرکاری ریٹ پر چینی تاحال دستیاب نہیں۔ درآمدی چینی اور کرشنگ سیزن آنے پر شوگر ملز ریٹ کم ہونے لگا۔ پرچون مارکیٹ میں بھی چینی کا نرخ 190 روپے فی کلو تک آ گیا۔ چند روز قبل مارکیٹ میں چینی کم از کم 200 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی تھی۔ پرچون مارکیٹ کے لیے سرکاری ریٹ 179 روپے فی کلو مقرر ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی 177 سے 179 روپے فی کلو ہے۔ شوگر ملز ریٹ میں چند روز کے دوران 5 روپے فی کلو کمی آئی ہے۔ مختلف شوگر ملز کا ریٹ 170 سے 173 روپے فی کلو ہے۔ عوام کہتے ہیں سال بھر میں سرکاری ریٹ پر چینی نہیں ملی، اب بھی یہی صورتحال ہے۔ حکومت نے چینی جتنی مرضی کم کی ہو، پر وہ ریٹ وہ دکاندار اپنا ہی دیتا ہے، 200 210 روپے۔ کبھی کبھی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ چینی ہے ہی نہیں۔ اگر ان کو کہیں نا کہ گورنمنٹ نے ریٹ اتنا کیا ہے تو وہ تو منع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چینی ہے ہی نہیں۔ چینی کا ہر کسی کا اپنا اپنا ریٹ ہے چینی کا، کوئی 200 دے رہا ہے، کوئی 220 دے رہا ہے، کوئی 190 دے رہا ہے جی۔ کسی کے کوئی ریٹ بھی نہیں ہے، جہاں پہ مرضی ہے۔ گورنمنٹ کا کوئی بندہ بھی نہیں آتا ہے ان کو پوچھنے کے لیے۔ پنجاب حکومت نے کرشنگ سیزن کی تاریخ 15 نومبر مقرر کی تھی، لیکن چند شوگر ملز کے علاوہ اکثریت نے تاحال کرشنگ کا عمل شروع نہیں کیا۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق مکمل کرشنگ شروع ہونے سے چینی کے نرخ میں مزید کمی کا امکان ہے۔ کیمرہ مین بلال کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ شامل کریں گے لاہور نیوز۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی میں اضافے اور قوت خرید میں مسلسل کمی کے ساتھ گرہ فروشی نے عام آدمی کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیا۔ گرہ فروشی پر قابو پانے کے لیے حکومت کی زیادہ توجہ پرچون مارکیٹوں پر مرکوز ہے۔ حکام نے گرہ فروشوں کے خلاف کارروائیوں میں مزید تیزی لانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ خریداری جیب پر بھاری، برائلر گوشت مزید 7 روپے مہنگا، فی کلو سرکاری قیمت 555 روپے مقرر۔ صافی برائلر گوشت 660 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں فارمی انڈے 344 روپے فی درجن ہیں۔ ریٹ لسٹ میں پیاز 130 روپے فی کلو ہے۔ پرچون میں پیاز 160 سے 180 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے۔ ٹماٹر 150 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ لہسن چائنا 410 روپے کے بجائے 500 روپے فی کلو مل رہا ہے۔ پرچون میں ادرک چائنا 400 روپے فی کلو دستیاب۔ آلو 100 روپے کے بجائے 120 روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں۔ عوام کہتے ہیں مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا ہے، سرکاری ریٹ لسٹ کو کوئی نہیں مانتا، دکاندار منمانے ریٹ وصول کر رہے ہیں۔ مہنگائی کی صورتحال تو یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے نا
वो आजकल बड़ी मुश्किल से ख़रीदारी कर रहा है। यानी कि सब्ज़ी दालें जैसी चीज़ अगर महंगी हो जाए तो लोग क्या करें। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੜੀਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਟ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अगों फड़िए जेडे अपनी मर्जी ना रेट बेचते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत और इंतजामिया कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम उठाए, वरना आम आदमी के लिए घर चलाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन उमर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन की इंतजामी तैयारियां आखिरी मराहिल में। 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजेगा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मोहम्मद अरसलान मद्दे मुकाबिल होंगे। इमरान अकबर की रिपोर्ट। 23 नवंबर को NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतजामी तैयारियां तेजी से जारी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नौमान और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मोहम्मद अरसलान मद्दे मुकाबिल होंगे। NA 129 में 334 पोलिंग स्टेशन नोटिफाइड कर दिए गए हैं। 1000 से जायद CCTV कैमरा नस्ब किए जाएंगे। 4 कंट्रोल रूम फाल होंगे। NA 129 में 200 पोलिंग स्टेशन हसास करार, 134 पोलिंग स्टेशन B कैटेगरी में शामिल। कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,28,414 है। 2,76,659 मर्द वोटर्स जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,51,755 है। हल्का NA 129 में बस्तामी रोड, शेराकोट, पक्की ठट्ठी, समनाबाद, गुलशन रावी, आवान टाउन, बाबू साबू, चौबुर्जी क्वार्टर्स, बाग गुल बेगम और बक्कर मंडी समेत दीगर इलाके शामिल हैं। जनरल इलेक्शन 2024 में 2,09,574 वोट कास्ट हुए। मुस्लिम लीग नून को 71,546 वोट मिले जबकि आजाद उम्मीदवार मियां अजहर मरहूम को 1,03,718 वोट मिले। जनरल इलेक्शन 2024 में टर्नओवर 40% रहा। सराय NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन में वोट कास्ट टर्नओवर 30% से कम होने का इंदिया दे रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा की तामीर का मामला, मुतासरा 62 दुकानों के मालिकान में चेक तकसीम। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब कहते हैं कि लाहौर की तारीखी हैसियत को बहाल करना नवाज शरीफ का विजन है। कायद किसी दुकानदार का नुकसान नहीं चाहते। इमरान अकबर की रिपोर्ट। लाहौर में नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा मंसूबे से मुतासरा दुकानदारों की सुनी गई। टाउन हॉल में खसूसी तकरीब, 62 दुकानों और 9 घरों के मुतासरीन में चेक तकसीम। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद ने तकरीब में कहा कि लाहौर की तारीखी हैसियत को बहाल करना नवाज शरीफ का विजन है। कायद नवाज शरीफ चाहते हैं कि किसी दुकानदार का नुकसान न हो। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मूसा रजा का कहना था कि मुतासरीन में 61 करोड़ रुपए की रकम तकसीम की जा रही है। लहर मंसूबे में नीला गुंबद में पार्किंग प्लाजा और दुकानें बनाने का काम शुरू हो गया। 15 माह बाद मुतासरा दुकानदारों को अंडरग्राउंड दुकानें बनाकर दी जाएंगी, जिसमें वो दोबारा कारोबार शुरू कर सकेंगे। शहर में ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स की तामीर जारी है। इन मंसूबों के साथ लगाए रोड कट्स की मुरम्मत बड़े बहरान की सूरत इख्तियार कर गई। करीम पार्क से करतबा चौक, टिक्का चौक और ताजपुरा तक ट्रैफिक जाम है। हादसात के खदशात बढ़ रहे हैं। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट। लाहौर में ज़ेरे तामीर वाटर टैंक्स के साथ लगाए गए रोड कट्स की मुरम्मत और बहाली संगीन बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। कई अहम मकामात पर सड़कों की बहाली का अमल मुसलसल ताखीर का शिकार है। वासा और टीपा के दरमियान अदायगियों के मामला तय न पा सके। जहां अदायगियां हो चुकी हैं वहां भी टीपा की जानिब से बहाली का काम शुरू नहीं किया गया। क्रीम पार्क में वाटर टैंक्स की तामीर के साथ लगाया गया रोड कट ताहाल बहाल नहीं हो सका। ऐसा ही मंजर जोहर टाउन के टिक्का चौक में देखा जा सकता है। ताजपुरा B ब्लॉक में सीवरेज लाइन बिछाने के बाद रोड कट की दुरुस्तगी शुरू न हो सकी, जिसने मकामी रहायशियों को बुरी तरह मुतासिर कर रखा है। वासा और टीपा में अदायगियों के तनाज़े के हल और रिस्टोरेशन के काम के आगाज तक शहरियों को मुश्किलात का सामना रहेगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़। लेस्को हुक्काम का क्रैकडाउन बेअसर। शहर के दर्जनों मकामात पर रोजाना बिजली चोरी के वाकयात रिपोर्ट होने लगे। बिजली चोरों के खिलाफ एक साल में 1.5 लाख से जायद FIRs दर्ज हुई। फाहद अमीन की रिपोर्ट। लेस्को हुक्काम का क्रैकडाउन भी काम न दिखा सका। शहर में दर्जनों मकामात पर रोजाना बिजली चोरी के वाकयात रिपोर्ट। लेस्को ने एक साल में बिजली चोरों के खिलाफ 1.5 लाख से जायद FIRs दर्ज कराई। नाकाफी शवाहिद, बगैर लेबोरेटरी रिपोर्ट, डिटेक्शन बिल डालने और पुलिस की मिली भगत के बाइस बेशतर मुकदमात खारिज। जराये के मुताबिक लेस्को अफसरान ने बगैर तस्दीक हजारों सार्फिन पर डिटेक्शन बिल डालकर मुकदमात दर्ज करवाए। जराये का कहना है कि एक साल के दौरान बिजली चोरों को किसी एक केस में भी सजा न हो सकी। लेस्को
को अफसरान मुकदमात की पैरवी नहीं करते। पुलिस भी इब्तिदा में ही मुकदमात खारिज कर देती है। ज़राए का कहना है कि बड़े केसेस और डायरेक्ट बिजली चोरी के चंद सौ केसेस पर भी कार्रवाई इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। नेपरा ने सूरत हाल का नोटिस लेते हुए लेस्को से मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। और आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने इम्तिहानी निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला कर लिया। नया पेपर पैटर्न मुख्तलिफ ग्रेड्स और डिफ़िकल्टी लेवल्स के तहत तैयार किया जाएगा। पेपर सेटर्स की तरबियत भी कैम्ब्रिज मॉड्यूल्स के मुताबिक होगी। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट। पंजाब में इम्तिहानी निज़ाम की खामियों को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का आगाज़ कर दिया गया। नए ढांचे के मुताबिक सवालिया पर्चों को मुख्तलिफ ग्रेड्स और डिफ़िकल्टी लेवल्स के साथ तरतीब दिया जाएगा। 40 नंबरों के हिस्से में आसान नोयत के सवालात शामिल होंगे ताकि बुनियादी समझ रखने वाले तलबा भी पर्चा हल कर सकें। पर्चे में 10-10 नंबरों के मुश्किल सवालात आला सतह की जाँच के लिए शामिल किए जाएंगे। ये मुकम्मल पैटर्न कैम्ब्रिज मॉडल के मुताबिक होगा, जिसके लिए पेपर सेटर्स की तरबियत भी कराई जाएगी। हुक्काम का कहना है कि माजी में पेपर सेटर्स सालों पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक पर्चे बनाते रहे, जिससे तलबा की असल सलाहियतों को जांचना मुमकिन न था। मुजम्मिल महमूद, चेयरमैन टास्क फोर्स, का कहना है कि हम तमाम तालीमी बोर्ड्स में इस्लाहात ला रहे हैं। कैम्ब्रिज के साथ मुआहिदा जल्द हतमी मरहले में जाएगा। इम्तिहानी निज़ाम में ये इस्लाहात आइंदा बरस से मरहलावार नाफिज की जाएंगी, जिससे तलबा और असातिज़ा दोनों के लिए एक नया मयारी तालीमी फ्रेमवर्क तश्कील पाएगा। आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़।